उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ही सियासत गरमाई हुई है। इस बीच सबकी नजरें हैं कि क्या बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी वही कामयाबी दर्ज कर पाएगी जो साल 2014 और 2019 में करके दिखाई, या इस बार इंडिया अलायंस कोई बड़ा खेल करेगा। लेकिन जब बात इंडिया अलायंस की आती है तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने चेहरे हैं इंडिया अलायंस से जो आगे दमखम दिखा सकते हैं। क्या लालू यादव आगे आएंगे? क्या नीतीश कुमार आगे आएंगे? क्या सोनिया गांधी के वोट मांगने से उत्तर प्रदेश में वोट दिए जाएंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के वोट मांगने से वोट दिए जाएंगे? या राहुल गांधी? कौन दिलाएगा उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा वोट? जो सबसे ज्यादा वोट दिलाता वो तो इनके दल में है ही नहीं, मायावती। जी हाँ, अखिलेश यादव भले ही साथ हों, जयंत चौधरी साथ हों, लेकिन सबको पता है कि नेताजी के निधन के बाद अखिलेश थोड़े कमजोर पड़े हैं और आरएलडी का हाल आप जानते ही हैं, लगातार उनको हार मिल ही रही है। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी उभरी थी पिछले चुनाव में जिनको 10 सीटें मिल गई थी। 10 सीटें अपने आप में बहुत बड़ी ताकत की ओर इशारा करता है और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हर अलग अलग राज्यों में काफ़ी मदद करती सेंधमारी में। लेकिन गौर करना चाहेंगे कि लालू यादव इस समय खामोश नजर आ रही हैं। लालू यादव एक ऐसी कड़ी हैं इंडिया अलायंस में जिन्होंने कांग्रेस संग केजरीवाल को मिलाने का काम किया। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को एक साथ लेकर आए, विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आए, लेकिन उसके पीछे नीतीश की मंशा ये थी कि वे पीएम फेस बन जाएंगे, क्योंकि उस समय राहुल की पास सांसद कुर्सी नहीं थी। लेकिन हर कोई जानता है कि नीतीश से ज़्यादा लोगों पर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने लालू यादव पर भरोसा किया, इसीलिए पहली बैठक में लालू यादव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन लालू यादव से जब सवाल किया गया कि आप मायावती से मुलाकात क्यों नहीं किए, उनसे कोई बात क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर तेजस्वी या नीतीश से मायावती मुलाकात नहीं करना चाहती थी तो कम से कम लालू यादव को तो आगे जाना चाहिए था। बहन जी करते रहते हैं, लेकिन जब बात इंडिया अलायंस की आई, विपक्षी दलों की आई और बीजेपी को हराने की आई तो बहन जी याद नहीं आई ने। तो लालू यादव का कहना था कि हमने तो उन्हें बुलाया ही नहीं, हमने उनसे कोई मुलाकात नहीं की, तो वह कैसे आ जाती। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो कम से कम लालू को मायावती के साथ एक मुलाकात करके बात करनी चाहिए थी कि उन्हें विपक्षी दलों का साथ देना चाहिए। भले ही वह इस समय बीजेपी के कुछ नीतियों पर अच्छे फैसले सुना रही हो, लेकिन अगर मायावती इस समय लालू यादव के साथ आ गई तो कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता से लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काफ़ी सियासी भूचाल आना तय माना जाएगा, क्योंकि मायावती भी कमज़ोर पड़ी हुई है इस समय और लोकसभा चुनाव के मामले में आरजेडी भी कमज़ोर है, तो वहाँ से दोनों को ही ताकत मिलती। लेकिन लालू की ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही नीतीश ने कोई मुलाकात करी मायावती से, तो उनका तो इंडिया अलायंस में आना नहीं बनता था। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस क्या बिना मायावती के उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल कर पाएगा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।